हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा, मोगरा का प्लांट। और ये देखिए, अब हमें जनवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा है और फरवरी का महीना आने वाला है। तो जो दिसंबर जनवरी की कपकपाती हुई सर्दी थी, मोगरा के पौधे ने ना फूल देना बंद कर दिया था और मोगरा का प्लांट कुछ दिनों के लिए रेस्ट में चला गया था। तो अब इसकी हल्की फुल्की ग्रोथ शुरू हो गई है। देखिए मेरे प्लांट में ग्रोथ दिखाई दे रही होगी आपको, हल्की हल्की ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये जो टाइम है ये हमारे मोगरा के लिए बेस्ट टाइम है कि इसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट काम किए जाएं, जिससे हमारा मोगरा का पौधा खूब अच्छी ग्रोथ भी निकाले, कलियां भी प्रोड्यूस करे और जितनी भी अच्छी स्टेम्स हैं वो हरी भरी हो जाएं, घनी हो जाएं। तो ये देखिए मेरे मोगरा के प्लांट में अभी से ही बर्ड्स बनना शुरू हो गई हैं और आपको दिख रही होंगी ये छोटी छोटी सी कलियां आ गई हैं मेरे मोगरा के प्लांट में। ये देखिए, तो इसमें अब मुझे कुछ न्यूट्रिशंस देने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो इसके ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ा दे। तो जैसे जैसे सर्दी कम होती जाएगी वैसे ही मोगरा के प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप जनवरी के ख़त्म होने से पहले मोगरा पर कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं तो फरवरी की शुरुआत से ही आपके मोगरा के प्लांट पर हैवी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो मोगरा की विंटर केयर पर जनवरी मंथ में ही डाला था। तो उसमें मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे, जिसमें मैंने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि मेरे मोगरा के प्लांट में ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई और कलियाँ भी बननी स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन अभी जनवरी के लास्ट और फरवरी आने से पहले हमें कुछ और ज़रूरी काम करने हैं, जिससे हमारे मोगरा के प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जो प्लांट है उसमें फूल भी आएंगे और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, फूलों के साइज़ भी बहुत बड़े होंगे। और कौन कौन सी खाद देनी है, कौन सी केयर करनी है, मैं आज सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। अगर मेरी केयर टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट में भी भर भर कर फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, जैसा कि अब गर्मियां धीरे धीरे आने वाली हैं तो हमारे जो मोगरा के प्लांट हैं वो डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं और उनमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे मोगरा के प्लांट की भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट पर कटिंग और प्रूनिंग करनी होगी। तो कौन कौन सी जो स्टेम्स हैं वो हमें काटनी है और कौन सी नहीं काटनी है वो मैं सारी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये बहुत ज़रूरी काम है कि हमें इस टाइम जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जो इधर उधर फैली हुई हैं उनको काटना है। और जो ब्रांच सूख गई हैं या इनमें बिल्कुल भी पत्तियां नहीं हैं और सूखी हुई सी हैं, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो उन ब्रांचेस को भी हमें कट कर देना है। क्योंकि जब हम उन ब्रांचेस को कट करेंगे तो वहीं पर से दो और ज़्यादा ग्रोथ निकलेगी और दो ब्रांचेस और निकलेंगी, तो हमारा जो पौधा है वो और ज़्यादा घना और बुशी हो जाएगा। तो दूसरी चीज़, तो जो बहुत पतली पतली ब्रांचेस होंगी उनको काटना होगा। उससे जो नई ग्रोथ आएगी वो थोड़ी मोटी आएगी और जो क्वांटिटी होगी ग्रोथ की वो भी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब भी हम अपने प्लांट की कटिंग करते हैं तो इससे हमारे प्लांट को एक मैसेज जाता है कि अब हमें इसको ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ाना है। तो इसलिए कटिंग प्रूनिंग समय समय पर करते रहना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें कटिंग करने के बाद अब फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट किया है। तो इसमें सबसे पहला जो मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ ये है केले के छिलकों का पाउडर। केले के छिलकों को आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें एनपीके होता है। और ये दूसरी चीज़ है, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हमें इस टाइम अब ज़रूर देना होगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे के लिए अब इस टाइम हमें अपने पौधों को खाद देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारा पौधा डोरमेंसी में चल रहा था तो हमने इसको बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं दी थी, लेकिन अब इसकी ग्रोथ का टाइम आ रहा है तो अब हमें सबसे अच्छे से खाद देनी है, जिससे इसकी कंप्लीट ग्रोथ हो और गर्मी भर हमारा प्लांट अच्छी तरह फ्लावरिंग करता रहे। तो इस टाइम जो हम अपने प्लांट को खाद देंगे उसका मेन मकसद है कि हमारे प्लांट में से जितनी ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी उतना ही अच्छा हमारा
प्लांट होगा। तो उसके लिए हमें ऐसी खाद देनी होगी जिससे हमारे पौधे में ढेर सारी एक साथ ब्रांचेस भी निकलें और पौधा भरपूर ग्रोथ भी करता रहे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने जो वर्मी कंपोस्ट ली है और जो केले के छिलके का पाउडर लिया है वो बहुत बेस्ट खाद है, और इससे हमारे पौधे को न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, साथ में जड़ों को मजबूती भी मिलेगी। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर दे रही हूँ ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का फुल सोर्स होती है, और इस नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की पत्तियों को लश ग्रीन करना और उसको हरा बनाए रखना। और नाइट्रोजन की वजह से ही हमारे पौधे की स्टेम्स भी मोटी होती हैं और मजबूत होती हैं। यहाँ पर जो मैं खाद बता रही हूँ उनको स्टेप बाय स्टेप आपको डालना है, और साथ ही मैं आपको बताती रहूँगी कि कितनी क्वांटिटी में भी इसको प्लांट में डालना है। अगर आपका गमला 12 से 14 इंच का है तो उसमें जितनी मैं क्वांटिटी डाल रही हूँ उतनी ही क्वांटिटी डालिएगा। और अगर आपका इससे छोटा पौधा है या छोटा गमला है 8 इंच का या 10 इंच का, तो उसी हिसाब से आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने दूसरी चीज़ ली है ये है नीम की खली। नीम की खली बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है। नीम की खली जो है वो हमारे मिट्टी में, जो गमले की मिट्टी में फंगस कीड़े की जो प्रॉब्लम होती है या काई वगैरह जो जम जाती है, मिट्टी के अंदर कोई इंसेक्ट हो जाते हैं, तो वो उसको तो ठीक करती ही है, और ये हमारे पौधे के लिए बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र भी है। नीम की खली हमारे प्लांट को कीड़े मकोड़ों और फंगस से तो प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली अपने पौधे में डाल दिया है। अगर आपके गमले की मिट्टी पुरानी है या उस पर कोई फंगस या कोई काई वगैरह जमी हुई है तो आप मिट्टी की गुड़ाई करके उसकी मिट्टी को हटा भी सकते हैं और उस पर दूसरी नई फ्रेश मिट्टी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने बोन मील लिया है। बोन मील जो होता है वो कैल्शियम फास्फोरस से भरपूर होता है, और इससे जड़ों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, जड़ों को फैलने में भी हेल्प करती है, और इससे कैल्शियम जो होता है वो हमारी पौधे की मजबूती के लिए और प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए और जड़ों से स्टेम तक की मजबूती के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, और हमारे मोगरा प्लांट की मजबूती के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसको भी मैंने 1 मुट्ठी के करीब इसमें डाल दिया है। अब मैं जो ये यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये है चौक। चौक जो होती है ये जो बच्चे लिखते हैं और स्कूल में यूज़ होती है, ये वही वाली चौक है। चौक जो होती है इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। जो लोग बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं वो इसका सब्स्टिट्यूट ये चौक पाउडर डाल सकते हैं। तो ये देखिए चौक मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई है। चौक जो होती है इसमें कैल्शियम जो होता है वो हमारे मोगरा के प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम जब हमारे पौधे को मिलता है तभी इसमें अच्छी बड्स बनती हैं, अच्छी फूल की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और फूल जो होते हैं वो बड़े साइज़ में होते हैं। और ये बहुत थोड़ी ही सी लेनी है। देखिए यहाँ पे मैंने अपने एक गमले की हिसाब से, मेरा ये 12 इंच का गमला है तो इसके हिसाब से मैंने आधी चौक ली है, और ये इसको यहाँ पे मैंने ऐसे कूट लिया है। आप भी किसी चीज़ में पीस लीजिएगा, पीस के ही इसको डालना है, पानी में डाइल्यूट करके मत डालिएगा। इसको पीस के इसकी मिट्टी में ही मिक्स कर दीजिएगा। सॉइल में जब आप मिक्स कर देंगे तो ये अपना धीरे धीरे काम डिकम्पोज होके करती रहेगी। तो ये बहुत आसानी से मिलने वाला फर्टिलाइज़र है, और ये बुक स्टोर में या स्टेशनरी की शॉप में आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। पूरा पैकेट 10 रुपए के मिलता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हमें कितने रुपए की पड़ेगी। 1 रुपये से कम की भी ये हमें फर्टिलाइज़र पड़ रहा है। एक चौक 1 रुपये की भी नहीं पड़ रही है, और हमें यहाँ पे एक गमले में आधी ही चौक डालनी है। तो इसमें भरपूर मात्रा में जो कैल्शियम होता है उसकी वजह से पत्तों का रंग भी बहुत गहरा हरा होगा, और कलियाँ भी क्वांटिटी में ज़्यादा बनेंगी। चौक अगर आपके पास नहीं है, अगर पान में लगाने वाला जो चूना होता है, जो पान वाले यूज़ करते हैं चूना, वो भी इतनी ही मात्रा में आप ले सकते हैं और उसको पानी में घोल के मिट्टी में डाल सकते हैं। तो वो भी यही काम करता है, चूना भी चौक का ही काम करता है, और उसमें भी, चूने में भी कैल्शियम फास्फोरस बहुत भरपूर मात्रा में होता है।
तो देखिए, कटिंग प्रूनिंग समय समय पर हमें अपने प्लांट्स पर करते रहना चाहिए, चाहे वो स्टेम्स की कटिंग हो, चाहे सूखे हुए स्प्रेड फ्लावर्स की हो। ये सब काम हमें रेगुलर करते रहना चाहिए। तो ये जो काम है आप फरवरी मार्च तक ज़रूर से ज़रूर कर लें। अगर फरवरी के में नहीं कर पाएंगे, लेट कर देंगे, तो इससे ज़्यादा लेट मत करिएगा। और फिर हमारे प्लांट की कटिंग प्रूनिंग अगर लेट होगी तो नई ब्रांचेस भी लेट आएंगी और फ्लावरिंग भी लेट होगी। तो इसलिए ये फरवरी तक आप काम कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी वजह से फरवरी में नहीं कर पाएँ तो मार्च के स्टार्टिंग तक आपको ज़रूर से कर लेना होगा। तो कटिंग करने के बाद देखिए, मैंने ये जो ब्रांचेस निकली हैं उनको लगा दिया है एक पॉट में। मैंने कोकोपीट में इसको लगाया है ताकि ये अच्छे से अपनी जड़ों को निकाल सके। तो मुझे जो ब्रांचेस लगी थी कि जो मैं लगा सकती हूँ वो मैंने लगा ली हैं। और जैसे जैसे मौसम बढ़ेगा इनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी और मेरे पास और भी ज़्यादा मोगरा के प्लांट्स हो जाएंगे। तो आप भी अगर जब अपने प्लांट की कटिंग करिएगा तो जो हेल्दी ब्रांचेस होंगी, जो थोड़ी मोटी ब्रांचेस हों, उनको आप इसी तरह से लगा लीजिएगा। कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है कि अगर आपके प्लांट में कुछ ऐसे सूखे पत्ते हैं मुरझाए हुए से, या कुछ पीले और बेजान से इन्फेक्टेड पत्ते हैं, काले सफ़ेद धब्बे से दिखाई दे रहे हैं उन पत्तों के ऊपर, तो आप उनको कट करके हटा दीजिएगा ज़रूर से। इस तरह के पत्तों को छांट कर हटा देने से हमारे प्लांट में बेनिफिट होगा कि प्लांट की जो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्लांट की पत्तियाँ और ब्रांचेज जब हमारे प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं। तो जो लीव्स हमारी इन्फेक्टेड हैं उन्हें काट काट कर हटा दीजिए और उसके बाद हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। तो पहले जो हमारा प्लांट है उसको अच्छी तरह से पूरा पानी से हमें नहला देना है। उसके पत्तों को, स्टेम्स को, सबको अच्छी तरह से पानी देना है, धो देना है बिल्कुल। क्योंकि जितना गमले की मिट्टी में जब भी हम कोई सूखी खाद दे रहे हैं या लिक्विड खाद दे रहे हैं तो प्लांट की गुड़ाई करके ही हमको उसकी मिट्टी को भुरभुरा करके ही उसकी देना चाहिए खाद को। क्योंकि जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे प्लांट को मिलेगी, और ऑक्सीजन जब मिलेगी तो हमारा प्लांट हेल्दी भी होगा और वो स्टेम्स भी निकालेगा और ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। तो उसकी जो भी लिक्विड खाद है वो गुड़ाई करके ही देनी है, चाहे सूखी खाद हो चाहे लिक्विड खाद हो। अब मैं आपके साथ एक यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जो हमारे मोगरा प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मोगरा प्लांट की जो मिट्टी होती है वो एसिडिक होती है और एसिडिक मिट्टी से ही हमारा मोगरा का प्लांट कलियाँ प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ मैंने सूखे छिलके लिए हैं नींबू के, और जो नींबू के छिलके होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। खाद देने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट की मिट्टी में। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल पानी का यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने नींबू के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है और आसानी से घर पर ही तैयार किया जा सकता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 नींबू के छिलके लिए हैं। ये सभी लोगों के घर में किचन वेस्ट में मिल जाते हैं। नींबू यूज़ करने के बाद उनके छिलकों को सुखाकर आप लोग रख लिया करिए। मैं भी सुखाकर रख लेती हूँ और ये बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे मोगरा के प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे, उसके लिए 1 लीटर पानी में 3 से 4 नींबू के सूखे छिलकों को मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। फिर अगले दिन ये पानी छानकर गमले की मिट्टी में डाल दिया है। नींबू में जो सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है उससे मोगरा की मिट्टी को एसिडिक बनाता है और प्लांट को ग्रोथ निकालने में और बड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसको महीने में एक बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फंगिसाइड पाउडर हो तो उसको पानी में डालकर मिट्टी पे आप डाल सकते हैं, या उस पेड़ के ऊपर भी, पौधे के ऊपर भी छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे जो ये पत्ते इस तरह के ख़राब हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर कोई फंगिसाइड पाउडर आपके पास ना हो तो आप हल्दी पाउडर को पानी में आधा चम्मच, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डाल के भी स्प्रे कर दीजिएगा, या उसकी सॉइल में मिक्स कर दीजिएगा। तो उससे जो भी फंगस की प्रॉब्लम आती है या काई जम जाती है या मिट्टी के अंदर कोई भी इंसेक्ट होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।